मीर साहब, जैसे बिलावल साहब ने और खुर्शीद साहब ने कहा है कि इत्तेफाक हो चुका है तीन बड़ी जमातों में, तो क्या ऐसा ही है और आपको लग रहा है कि अब ये आसानी काबीना से मंजूर होगा, दोनों हाउसेज से हो जाएगा, या कोई रुकावट इसमें नजर आ रही है अभी भी आपको? देखें, इसमें अब जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट में तो प्रॉब्लम जेयूआई को नहीं है। जेयूआई का प्रॉब्लम जो है वो कल रात को मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया था शहबाज शरीफ साहब को। और वो प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं जी कि अगर हमने आपके साथ इत्तेफाक कर लिया है तो उसके बाद हमारे सेनेटर्स और एमएनएस को धमकियां क्यों दी जा रही हैं, उनको डराया धमकाया क्यों जा रहा है। और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक एमएनए साहब जो है उनको जो ऑफर की जा रही है उनको, यानी कि मुबैना तौर पे रिश्वत की पेशकश की जा रही है, उसका जिक्र किया है। और एक उनके सेनेटर जो हैं वो उनके कांटेक्ट में नहीं है और उनके बारे में उनका ख्याल था कि जी शायद उनको अगवा कर लिया गया है या उनको कहीं डिटेन किया हुआ है। तो वो ये कह रहे थे कि एक तरफ आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें लाहौर बुला के खाना खिलाते हैं, यहाँ पे आप हमारे पास आके चाय पीते हैं, तो दूसरी तरफ आप हमारे एमएनए और सेनेटर जो है उनको डरा धमका भी रहे हैं। कामरान मुर्जा साहब जो हैं उनके बारे में भी यही उन्होंने बताया उनको कि उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर हम आपको इत्तेफाक के बावजूद फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। और मौलाना साहब के अल्फाज थे कि अगर आप हमारे साथ इज्जत से बात करेंगे हम भी आपसे इज्जत से पेश आएंगे, लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। तो मौलाना साहब का तो मसला ये है। अब जो इशू है एक सेनेटर साहब का, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो शायद रिजॉल्व हो जाएगा आज रात तक। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जो आमिर डोगर साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आमिर डोगर साहब मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल मुसद्दे को अप्रूव नहीं किया। उनके दो इशूज, दो नुक्तों पे उनका एतराज था, जो कि बाद में बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कन्वे कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जी हमारे ये दो इशूज हैं। तो मौलाना साहब जो है वो उस पर उन्होंने कहा कि हम कल आपको हुकूमत से बात करके बताएंगे। राइट। और मीर साहब, ये जो खदशे का इजहार किया जा रहा है आमिर डोगर और दीगर लोगों की तरफ से कि ये मुसवदा तो एक है लेकिन पसे पर्दा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी पर्दादारी इस वक्त है, क्या आपके नॉलेज में भी ऐसी कोई शिकें हैं? देखिए ना, वो यही चीज़ है जो मौलाना साहब ने भी रात को पूछी थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब ये जो ड्राफ्ट हमने, आपने और बिलावल साहब ने तय कर लिया है और तहरीक इंसाफ भी इस पर राजी है, क्या यही है या आपने पार्लियामेंट में कुछ और लेके आना है? तो उस पर तहका बुलंद हुआ और उन्होंने कहा ये आप बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम आपके सामने खुली ये बात रखी हुई है, ये डॉक्यूमेंट है, इस पर आपका भी इत्तेफाक है, हम भी कह रहे हैं जी हम आपसे मुत्तफिक हैं, तो फिर हमारे एमएनए और सेनेटर्स को थ्रेट क्यों किया जा रहा है? तो कल आप कहीं कोई और चीज तो नहीं लेके आ रहे? तो जो मौलाना साहब के और मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जो आला सती ज़राए हैं वो ये कहते हैं जी कि शायद जो लाहौर की मीटिंग थी वहां पर नवाज शरीफ साहब के साथ मौलाना साहब की इस पर काफी लंबी बहस हुई है और फौजी अदालतों का जो इशू है उस पर अभी तक इनका इत्तेफाक नहीं है और उस पर तहरीक इंसाफ का भी इत्तेफाक नहीं है। लेकिन वो हमें आपको इसमें नजर नहीं आएगा। इसमें इस जो ड्राफ्ट जो कल मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के सामने था उसमें तो वो नहीं है। लेकिन ये मौलाना साहब को और तहरीक इंसाफ को ये शक है या उनका दावा है कि वो जो क्लॉज है वो जो शामिल किया जा सकता है, जो पेश की जाएगा वहां पे आएगी।